मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं खुशबू आपका अमर सेन आर्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में कल पढ़ा था, मेथड्स के बारे में जाना था, उसके अल्फ़ाबेट्स एंड उसके प्लेस वैल्यू और उसके अपोजिट्स के बारे में। आज जानते हैं उसके सेकंड मेथड के बारे में। ठीक, इसमें होगा बाय यूजिंग सर्कल ऑफ लेटर्स। सर्कल ऑफ लेटर्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इस तरह से आप सर्कल्स या तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि इस तरह से इसका सिक्वेंस जाता है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जैसा कि बी डी एफ जे एल एन आर टी वी। इसमें से आपको कुछ सीक्वेंस दिया होगा जो इस फॉर्म में होगा आपका। ठीक, तो देखते क्या है बी डी एफ। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे बी है, डी है, एफ है। नेक्स्ट आपका सीरीज कैसे जा रहा है, जे एल एन। तो जे आपका आता है 1 2 3 3 लेटर्स छोड़ के यहाँ आता है। फिर आपका सीक्वेंस अल्टरनेट जा रहा है जे एल एन। सेम ये नेक्स्ट पैटर्न आपका जाता है 1 2 3 3 लेटर छोड़ के आर टी पी। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि आपका ये जो लेटर्स जा रहे हैं अल्टरनेट जा रहे हैं और 3 लेटर्स के गैपिंग पे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 3 लेटर छोड़ के जेड बी और आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जेड बी डी हो जाएगा। ये आपका पैटर्न रहेगा सर्किल ऑफ मेथड्स के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ए सी एक्स ए जेड सी एक्स एफ यू। ये सीरीज आपका अपोजिट लेटर्स के थ्रू है, जैसा कि कल हमने बताया था। तो ए का जेड हो जाता है उसका अपोजिट, उसका ए के बाद आपका आ रहा है सी। यहाँ से आप देख सकते हैं ये अल्टरनेट लेटर जा रहा है। ठीक, अल्टरनेट में भी यहाँ पे सीक्वेंस है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अपोजिट लेटर्स के बारे में आप लोग को तो कल मैंने बताया था। उसी तरह इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ए जेड है। तो ए जेड यहाँ पे देखिए उसके जस्ट अपोजिट है ए जेड। उसका एक अल्टरनेट छोड़ के ये सी आया है, सी और एक्स आया है। ठीक, उसके देखिए सी के बाद क्या है, एफ आया। तो सी के बाद यहाँ एफ चले जाइए। यहाँ 2 लेटर्स, पहले फर्स्ट लेटर है, फिर सेकंड में 2 लेटर्स का गैपिंग है। तो यहाँ एफ यू आ गया। ठीक, उसका जस्ट अपोजिट ही लेटर लिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, सीक्वेंस 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 का गैप हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट में आपको आ जाएगा जे एंड क्यू। इस तरह से आप इसका यूज करके आप अपन न्यूमेरिक सीरीज और अल्फाबेट सीरीज बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस पे आपका ऐसा सीरीज आपको एग्जाम में मिलेंगे, यहाँ से ऐसे पूरा लिखा हुआ रहेगा इस सीरीज में। ठीक, इस सीरीज को जानने के लिए मैं पहले बता दूं, जब हम लोग ना लेफ्ट एंड से आएंगे और राइट तरफ आएंगे तो ये एल और आर जब रहेगा तो ये हमें ये एल है और ये लेफ्ट है और ये राइट रहेगा। तो इसे मैं एल लेफ्ट को एल से डिनोट कर रही हूँ और राइट को आर से। और जब है ना ये राइट राइट रहेगा और ये लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, तो जब ऐसा सीक्वेंस रहेगा तो लेफ्ट राइट जब पूछा जाएगा तो आप इसको ऐड करिएगा, और राइट राइट जब पूछा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और लेफ्ट लेफ्ट भी जब पूछा जाएगा तो ये माइनस रहेगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा है क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल इन बिटवीन द 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 9th फ्रॉम द राइट एंड। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ मैंने पूछा है पहले मिडिल बिटवीन द 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड आपका इस साइड से है, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट साइड से होगा। तो यहाँ से आप आते हैं, तो यहाँ जब भी आप स्टार्ट करिएगा तो यही आपका फर्स्ट होगा। ठीक, तो यहाँ से हमको 4th जाना है, 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पे एक लाइन आप खींच सकते हैं। ठीक, 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड हो गया और 9th फ्रॉम द राइट एंड। इधर ये राइट हैंड साइड है तो राइट एंड हो जाएगा। तो यहाँ से आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से अब आपको देखना है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीरीज है इसके मिडिल में आपका कौन सा लेटर आता है। तो यहाँ अब आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो आपका ये क्या हो जाता है, मिडिल टर्म हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये आंसर में देखिए 1 2 3 4 5 ऑप्शन आपका रहेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसी सीरीज से रिलेटेड होंगे। इसमें पूछा है हाउ मेनी सच
symbols are there in the above series में अरेंजमेंट में each of which both immediately proceeded and immediately followed by a digit। तो यहाँ पे ये proceeded and followed, यहाँ followed का मीनिंग क्या होता है, बाद में होता है, बाद में। और proceeded का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले। तो यहाँ किसके पहले और किसके बाद में पूछा है, तो सैम्बल्स के, यहाँ पे ये सैम्बल्स के बारे में पूछा है। तो इस सीरीज में हम लोग देखेंगे पहले कि सैम्बल्स कहाँ कहाँ पे है। एक सैम्बल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ और एक यहाँ पे, यानी कि 4 सैम्बल्स है इस सीरीज में। इसमें पूछा क्या, सैम्बल्स, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, सैम्बल्स के जस्ट आगे प्रोसीडिंग, यहाँ होता है पहले प्रोसीडिंग एंड यहाँ फॉलोड बाद में पूछा है। इसके जस्ट आगे भी आपका क्या होना चाहिए, तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, डिजिट। तो डिजिट में यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए ये, तो आपका ये सीक्वेंस वहाँ अबव सीरीज में होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे है। तो इस ये सैम्बल में देखिए, तो आगे तो लेटर है, ये नंबर है, लेकिन बाद में आपका क्या आ जाता है, लेटर आ जा रहा है, तो आपका ये नहीं होगा। सेकंड में देखिए, इस सैम्बल में आपका ये प्रोसीडिंग में भी नंबर है और ये फॉलोड भी आपका नंबर है, तो आपका ये हो जाएगा। देन आते हैं परसेंटेज, ये एक सैम्बल है, इसके आगे भी लेटर है, पीछे भी लेटर है, तो आपका ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, ये सैम्बल है, यहाँ इसके आगे भी एक नंबर है और इसके बाद भी नंबर है, तो आपका एक ये भी हो जाता है। तो इस सीरीज में हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे 1 और 2 ऐसे हैं जिसके आगे नंबर है और किसके पीछे नंबर है इसके सैम्बल्स में। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। ठीक, इस सीरीज में पूछा है कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस एंड विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड, यहाँ फिर से प्रोसीडेड आया बाय ए सैम्बल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए डिजिट। यहाँ पे पूछा है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट होता है क्या, मैं बता दूं, A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स को छोड़ के हमारे सारे रेस्ट ऑफ लेटर्स क्या हो जाता है, तो रेस्ट ऑफ लेटर्स मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा। ठीक, तो कॉन्सोनेंट तो अब हम लोग जान गए कि कॉन्सोनेंट होता क्या है। ठीक, तो उसमें पूछा है क्या, प्रोसीडिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रोसीडिंग मतलब पहले होता है? तो पहले आपका कॉन्सोनेंट के पहले क्या आ जाएगा, सैम्बल आएगा और इमीडिएटली फॉलोड बाय, तो फॉलोड का मतलब होता है बाद में, तो बाद में क्या आएगा, डिजिट आएगा। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट में ऐसे ही ले लेती हूँ रैंडमली, ये इसके पहले मुझे पूछा क्या है, पहले प्रोसीडिंग था ना, तो पहले मुझे सैम्बल चाहिए, तो लेटर के पहले मैंने सैम्बल ले लिया, इसके बाद क्या चाहिए, फॉलोड, यहाँ फॉलोड बाय ये डिजिट, एक डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे मैं कोई रैंडमली नंबर ले लेती हूँ। तो मुझे ये सीक्वेंस चाहिए, एवं सीक्वेंस से यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे यही पूछा, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स। तो आइए सीरीज में देखते हैं। तो कॉन्सोनेंट तो यहाँ भी है, ये तो मेरा देखिए ई वोवेल हो गया, रेस्ट क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये भी मेरा कॉन्सोनेंट है। तो इसके आगे देखिए एक सैम्बल है और इसके ये फॉलोड क्या किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है, तो 7 के द्वारा। तो मेरा यहाँ पे एक ये सीक्वेंस मिल रहा है इस सीरीज में। यहाँ नेक्स्ट आते हैं, यहाँ के है, ये भी मेरा कॉन्सोनेंट है, इसके आगे मेरा क्या है, प्रोसीडेड बाय ए सैम्बल है एंड फॉलोड बाय ए लेटर, ये नंबर, तो नंबर मेरा क्या है, 8 है, तो एक सीक्वेंस आपको यहाँ भी मिल जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं डी के आगे तो ये नहीं है, एन क्यू के आगे देखिए सैम्बल तो है, ये तो सही है, लेकिन हमको फॉलोड क्या चाहिए थी, यहाँ एक नंबर चाहिए थी, यहाँ की नंबर नहीं है, तो ये मेरा सीक्वेंस नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, मेरा आता है यहाँ डब्ल्यू, ये भी मेरा कॉन्सोनेंट है, इसके आगे मेरा प्रोसीडिंग क्या है, सैम्बल है और ये फॉलोड बाय 3, तो एक सीक्वेंस आपको यहाँ भी मिल जा रहा है। हमको इसी को फॉलो करते जाना है कि ये चीज़ हमको अब सीरीज में फाइंड आउट करना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सी, इसके आगे सैम्बल नहीं है, गलत हो गया। एक यहाँ एल, इसके आगे भी सैम्बल है, बट इसके बाद में मेरा यहाँ पे लेटर है और मुझे चाहिए क्या था, नंबर चाहिए था, तो वो भी नहीं हो सकता, तो आपका ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से आपको कितने सारे सीक्वेंस मिले, 1 2 3 मिल गए, तो आपको ये आंसर में देखिए आपका 3 चाहे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।